आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। अयोध्या के फार वेयरलान शहादतगंज में किया गया पीडीए महासम्मेलन में पांचों विधानसभाओं के वरिष्ठ नेता पुरुष और महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जहां 2027 को लेकर हुंकार भरी गई, जहां नेताओं द्वारा कहा गया कि यूपी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पीडीए महासम्मेलन में गोरखपुर में महिला भर्ती के वक्त बाथरूम में कैमरा लगाने की बात उठाई गई। सपा नेताओं द्वारा कहा गया कि यूपी क्या पूरे देश का माहौल इस वक्त गड़बड़ा गया है और बीजेपी के नेता भूमाफिया बन चुके हैं, गरीबों की जमीनों को हड़पने काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने कहा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आए तो यह आउटसोर्सिंग का जाम खत्म कर दिया जाएगा और सबको परमानेंट नौकरी मिलेगी। और यहां पर मौजूद भारी संख्या में जनता इस बात की गवाही है कि आने वाला 2027 अखिलेश यादव और समाजवादियों का है। ये पीडीए महासम्मेलन फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव की अध्यक्षता किया गया। कार्यक्रम का संचालन बख्तियार खान ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम, सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट शावेज जाफरी, अनूप सिंह, फिरोज खान गब्बर, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, रुधौली से अब्बास अली, जैदी रुश्दी मियां, एजाज खान, शोएब खान, सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव सहित तमाम सपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये महापंच सम्मेलन जो फारवेयरलान में चल रहा है वो आज जिस तरीके से जनसमूह इस मैदान में आया है, निश्चित ही 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोकसभा का आगाज़ भी इसी फारवेयरलान से अवधेश प्रसाद जी ने सभा करके किया था और उसके बाद लोकसभा की सीट हम जीते और अब की 2027 का आगाज़ भी इसी फारवेयरलान से हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोई कुर्सियाँ खाली नहीं है, जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग बाहर खड़े हैं। तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि जनता इस समय समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहती है और वो इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। अखिलेश यादव वो इमामों से नहीं मिले थे, पहले तो उसको करेक्ट कीजिए। उस मस्जिद के जो इमाम थे, जो संसद के सामने मस्जिद थी, उस इमाम साहब के बुलावे पर वहाँ पर गए थे, कोई भी जा सकता है। अगर मोदी जी कहीं चादर चढ़ा दें तो कोई हल्ला नहीं होता, अगर योगी जी कहीं चादर चढ़ा दें तो कोई हल्ला नहीं होता। और हमारे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस तरीके का भेदभाव रखते ही नहीं ना। तो अगर आप बुलाएंगे तो आप क्या भी चले जाएंगे? वो किसी मस्जिद में कोई मीटिंग करने के लिए गए थे, उनके बुलावे पे गए थे, गेट टुगेदर था, वो हमारे यहाँ चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मोहन भागवत ने तो ये भी कहा है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो पहले उस पर गौर कीजिए कि वो 75 साल किस पर इंडिकेट कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनना निश्चित है और भाजपा का जाना तय है। उसका ताबूत की आखिरी कील ये पीडीए महापंचायत फारवेयरलान में जो अवधेश प्रसाद जी जिसके मुख्य अतिथि हैं, उन्हीं की अगुवाई में 5 सीटें हम लोग जीतेंगे, जिस तरीके से लोकसभा की अयोध्या की सीट जीते हैं। पीडीए महासम्मेलन में ये जो हमारा पीडीए महासम्मेलन है, इसमें कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं फारवेयरलान में। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोग इस कार्यक्रम में बीकापुर विधानसभा की तरफ से हजारों हजार की महिलाएं, गरीब, मजलूम, दलित, शोषित, वंचित, सारे हमारे पीडीए समाज के सभी लोग, हम लोगों के भरपूर समर्थन, अगड़ा पिछड़ा सभी जात वर्ग धर्म के लोग हम लोग इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2027 में जिस तरीके से किसान, बेरोजगार, नौजवान परेशान है, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और फैजाबाद जनपद अयोध्या के जो लोकप्रिय हमारे सांसद हैं, उनके नेतृत्व में जनपद की 5 सीट जीत के जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पीड़ित, दुखी, अपमानित, ये है पीडीए। हम लोग भी, हम तो लाल बहादुर शुक्ला मेरा नाम है, मैं स्थापना से इस पार्टी में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। यहाँ पीडीए बस यही समझ लीजिए, पीड़ित, दुखी, अपमानित तो वही है और कुछ नहीं है। ये सब केवल राजनीति है। सब हम लोग जो है पीडीए का एक हिस्सा हैं और अगले 27 में हम लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पवन पांडे जी को अयोध्या से भारी वोटों से विजयी बनाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। पीडीए सम्मेलन का मतलब भी यही है। 5 विधानसभाएं हम लोग जीतें और जीतेंगे भी।
स्कूल की जगह मधुशाला खुलवा रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अपनी बात रखते हैं, हम लोग अपने सोशल मीडिया पे भी अपनी बात रखते हैं। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है इस मामले में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं है। सरकार घमंड में है। इस घमंडी सरकार जब तक जाएगी नहीं तब तक जो है शिक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा। अभी 69,000 शिक्षकों का जो मामला था वो भी हटाने जा रहे हैं, तो इससे क्या सारी जनता जो है भाजपा से उब चुकी है और अब एक ही उसके सामने विकल्प है अखिलेश यादव, पवन पांडे। साधु शुक्ला एडवोकेट, समाजवादी अधिवक्ता सभा, महानगर अयोध्या। महासचिव, आज का ये जो कार्यक्रम है आप लोग देख रहे हैं पीडीए, तो पीडीए का मतलब ये होता है जो पीड़ित वो पीडीए का हिस्सा है और समाज का 100% हिस्सा आज दुखी है। और आप इतनी ढेर सारी ये जो संख्या देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सर्व समाज पीडीए के साथ जुड़ गया है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस बार 27 में सरकार बदलने वाली है। और हम बुद्धिजीवी व्यक्तियों से भी कहते हैं कि इस बार 27 में इस सत्ता को उखाड़ फेंकिए और 27 में अखिलेश यादव को लाने का कार्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लोग आए हैं और मैं ये कहूँगा कि आज ये सफल लोगों ने, हमारे जो यहाँ की जनता है और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके आज के इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने का काम किया है। और ये कहीं ना कहीं यूथ को भी ये मैसेज दे रहा है। यूथ भी आप देख रहे होंगे कि हमारे युवा भी आपके चारों ओर खड़े हुए हैं, तो युवा भी अब ये समझ रहा है कि ये जुमले की सरकार है। इसने इन लोगों को नौकरी का वादा किया, वो नहीं दिया। किसानों को आय दुगनी का वादा किया था, वो नहीं दिया। तो हर जगह ये लोग जुमला ही करते हैं। तो युवा की भी आँख खुल चुकी है और वो बदलाव के लिए तैयार है। योगी जी कह रहे हैं, आपने देखा ही होगा 2 दिन पहले बरसा था तो सारा विकास तो बह ही गया। ये बात तो सही है, पूरे अयोध्या ने देखा था। तो विकास की गंगा तो बह ही रही जिस हिसाब से वो कह रहे हैं। बस उनकी विकास की गंगा अलग है और हमको शायद वो दिख नहीं रही, वो हमको दूसरी गंगा बहती हुई दिख रही है यहाँ पे। स्कूल ये बात जो ये बंद किए जा रही है काफ़ी निंदनीय है। आज आप प्राइमरी स्कूल बंद करके कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे बच्चे जो अभी हैं, उनको आप कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित कर रहे हो। और जब आप शिक्षा से लोगों को वंचित करोगे, देखिए शिक्षा ज़रूरी इसलिए होती है कि जब आप शिक्षित होते हो तभी आपका एक दृष्टिकोण बनता है, और जब आपका एक दृष्टिकोण होता है तभी आप समाज की समस्याओं से लड़ सकते हो। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से ही हमारी आने वाली पीढ़ी को वंचित कर रहे हो तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि देश का विकास होगा। तो ये बहुत ही निंदनीय काम किया है सरकार ने। सरकार के पास सारे तंत्र मंत्र हैं कि वो उसको बंद ना करके उसको बेहतर कर सकती है। उनके पास सारे उस तरीके के अधिकारी भी हैं। आपके पास आपकी सेंटर में भी सरकार है, आपकी स्टेट में भी ज़्यादातर सरकार है। तो आप उसको बंद करने की बजाय, अपनी समस्या से भागने की बजाय उसको बेहतर करिए। आदमी का घर खराब होता है तो घर तोड़ के जाए दूसरी जगह नहीं चला जाता, उस घर को रिपेयर करता है। तो अगर आपकी कोई भी संस्कारी संस्था अगर थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है तो उसको आप ठीक करिए, ना कि आप उसको जो है प्राइवेट हाथों में बेच दीजिए। जी। आप हमारे साथ संगठित होइए। और आप जैसे देख ही रहे हैं कि जब अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री बने थे तो वो युवा ही थे और उन्होंने युवाओं के लिए काफ़ी काम किया था, रोज़गार दिया था। और अपने रोज़गार देने के साथ साथ उन्होंने क्षेत्र का भी विकास किया था। और आगे चल के भी हमारी पार्टी और हमारे सारे नेता वही काम करने का प्रयास करते रहेंगे लगातार, और अपने देश को और अपने युवाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का काम। तो मैंने आपसे बताया अभी कि वो निंदनीय काम है। आप मतलब एक तो पहली बात तो महिलाएं हैं और दूसरी बात वो एक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनने गई हैं। अगर वही सुरक्षित नहीं है तो इस देश में क्यों कानून, योगी जी बोलते हैं कि कहीं गुंडा राज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग, मीडिया वाले भी आप सभी जानते हैं, वो बेचारी सड़कों पे बैठी हुई थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी, उनको भी मारा गया और उसी सुरक्षा के द्वारा मारा गया जिसका वो हिस्सा बनने गई हैं। तो ये काफ़ी गलत काम हो रहा है सरकार के द्वारा और इस पर उनको जो है कमेटी बना के या तो जाँच करनी चाहिए और उन महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहिए। आप लोग का तो बाल की खाल निकालने की जो आदत है ना, मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं, तात्पर्य ही मैं हूँ। मेरे दादाजी भी हमेशा समाजवादी में रहे, स्वर्गीय मित्र सिंह यादव जी, मेरे पिताजी हमेशा समाजवादी में ही रहे और मैं भी समाजवादी में ही हूँ। कागज़ी बात अलग होती है, कागज़ पे आप मत जाइए। हम दिल से हमेशा समाजवादी रहेंगे, कागज़ हो ना हो हम हमेशा समाजवादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे और समाजवादी पार्टी का ही हमेशा हिस्सा रहेंगे।